और मैंने इसको ये कहा था सोचा मैं देख अब मैं यहाँ पे तू ये कभी मत समझना कि मैं तेरा ससुर हूँ, मैं तेरा पापा हूँ। इसे अपनी बहू बनाकर बेटी बनाकर अपने घर ले जाएंगे। भगवान इनकी लाइफ में इतनी खुशी लेकर आए, कोई दुखी ने छू भी ना पाए। ज़्यादा पापा से अटैचमेंट ज़्यादा था उसका और जिद्दी भी थोड़ी सी थी। तो महलों का राजा मिला कि रानी बेटी याद करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी याद करेगी। बढ़िया यार, मतलब ये समझिए जब बच्चों की जब शादी होती है ना तब आदमी को लगता है कि हाँ अब जीवन की अच्छा वाला वो मोड़ आ रहा है, जिसको कहते हैं कि जो पहले क्या होता है घर होता है, फिर जब वो घर परिवार पूरा एक जो बनता है ना वो उस समय बनता है जब बच्चों की शादी हो जाती है, जब बहुएं आती हैं और सब होता है, और फिर उसके आगे फिर और ज्यादा बनता है जब नन्हे मुन्ने भी आने शुरू होते हैं। तो ये जो दिन होता है पेरेंट्स के लिए सबसे खुशी का दिन होता है जब उनका बेटा घोड़ी पे चढ़ता जब दूल्हा बनता है, या किसी की जब बेटी होती है वो डोली में जाती है, ये सबसे सुखद पल होता है माँ बाप। तो आपने कोई सपना तो देखा होगा ना, मतलब कि मतलब ऐसे शादी होगी, ये सब होगा, सबका होता है मतलब ना। होता क्या है शादी में आदमी जो मैं तो देखा है कि जो आदमी सोचते हैं मैं ये भी करूँगा ये करूँगा, लेकिन जब करने को लगते हैं तो शायद उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। उस समय इतने आइडिया नहीं होते जब आदमी पहले सोचता है, लेकिन जब करते चले जाते हैं तो आइडिया भी और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कहते हैं कि आइडियाज का एक्सपेंशन होता चला जाता है, तो वो अपने आप बड़ा अच्छा लगता है वो सब चीज। कुछ इनके बारे में बताइए। देखो मेरा मानना ये है, सब लोग जो कहते हैं कि घर में मेरे बहू आ रही है, मेरा मानना है कि मेरे जैसे एक बेटी है मेरी, ठीक है, वो बेटी भी कहीं अपने ससुराल में जाएगी, ठीक है। तो बेटी जो होती है ना, तो ये समझो कि एक बेटी जाएगी, मेरे यहाँ 2 बेटी आ गई, 3 बेटियां आएंगी मेरे यहाँ पे। तो ये जो बहू होती है ना, बहू तो मुझे नहीं पता ये रिश्ता किसी का वो, ये सही मायने तो ये होता है कि एक परंपरा है कि एक बेटी कुछ समय तक वहाँ रहती है, दूसरे उसके बाद फिर वो हमारे घर में आ जाती है। वो बेटी वहाँ भी बेटी थी और यहाँ भी बेटी आ जाती। मैं तो इस टाइम पर क्योंकि इतने सारे इमोशंस चल रहे हैं भाई। नहीं मेरा बेटा, और मैंने इसको ये कहा था सोचा मैं देख अब मैं यहाँ पे तू ये कभी मत समझना कि मैं तेरा ससुर हूँ, मैं तेरा पापा हूँ। जैसा सोचा था वैसा परिवार मिला, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। अभी मैं तो हंसते खेलते इंटरव्यू दे रही थी, मेरा मेकअप खराब हो गया। हाँ चलो भाई ऊपर चलते हैं, हम जाते हैं आप माँ के पास, माँ के पास चलते हैं। अपना पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही, बहुत ज्यादा खुशी। इस दिन का मतलब इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, काफी दिन से। कैसा बहुत अच्छा लगता है। कहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? ये देखो ना बच्चा भी बताते हैं किस लिए आए हैं। शादी के लिए आए, अपना सपना पूरा करने आए हैं। इसे अपनी बहू बनाकर बेटी बनाकर अपने घर ले जाएंगे। घर पे ही हूँ मैं तो, नहीं अभी घर पे नहीं है, अभी वो वाली घर पे नहीं है जो हक वाली है। हाँ तो इनके लिए कुछ बताइए ना। इनके लिए आप भी बैठो ना, हाँ, अनिकेत आ जाओ ना। बताएं थोड़ा सा मतलब कैसे कैसा, बताना? मतलब देखिए हर एक का क्या होता है, सपना होता है। पाई भी बालकनी में लॉक आउट हो गए थे, पता है वो? अच्छा नहीं पता। हाँ लॉक हो गए थे और फिर नहीं बाहर से हाँ तो सारा बताना मेरे बच्चे के साथ, ठीक है। तो मेरे 4 बच्चे हैं। पहले कीर्ति, लखन और ये करण और एक इससे छोटा यश, ठीक है। तो लखन की शादी हो चुकी है और अब करण का नंबर है, और हमारा यही सपना है कि मतलब मेरी बेटी आए और खूब अच्छे से रहे, हमारी एक हंसी खुशी मतलब वो वाली जो जिंदगी होती है ना, वो मतलब खुशहाल जिंदगी रहे और बहुत आपस में प्यार बना रहे, बहुत अच्छे से रहे, पता ही ना निकले मतलब दिन कब निकला कब निकल गया, तो हंसी खुशी से पता नहीं चलता। कोई परेशानी वाला दिन होता है तो बड़ा लंबा होता है, जो खुशी वाला दिन होता है वो छोटा होता है।
मतलब वही रहे, बहुत आपस में प्यार रहे, बहुत अच्छा रहे। और ये कैसे वेलकम होने वाला है? बहुत ग्रैंड, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है हर तरह का, मतलब ग्रैंड वेलकम करने का। कुछ सरप्राइज प्लान करके मुझे अभी क्यों बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज तो फिर सरप्राइज है। ठीक है, ओके। ओके आगे मैं छोटे सवाल ऐसे पूछता हूँ, ठीक वीडियो है, देखेंगे। हमारी मतलब पूरा आशीर्वाद है, हमारे बच्चे खूब खुश रहे, भगवान इनकी लाइफ में इतनी खुशी लेकर आए, कोई दुखी ने छू भी ना पाए। मम्मी इतना प्यार करती है सबसे, मम्मी सबसे बहुत प्यार करती है, मम्मी सबको बहुत ज़्यादा ना बहुत प्यार करती है। और मतलब हम तो बच्चे हैं, उसके अलावा भी हम देखते हैं बाहर दुनिया में भी हर किसी को मतलब बहुत मैं इमोशनल मतलब है। मैं मानती हूँ कि मेरी दो माँ हैं। मैं कभी नहीं अब तो दो ही है, मानना मानना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि शादी अब हो रही है, मैं जब से मिली हूँ तब से ही, अब 4 साल हो गए और हमारे। सैंडी को मम्मी बहुत ज़्यादा करती है, मतलब सबको करती है लेकिन सैंडी को बहुत ज़्यादा करती मैं तो मानती हूँ, मेरी तरफ बायस है। तो मम्मी हाँ सब बोलते हैं मम्मी सैंडी के लिए बायस्ड है बहुत ज़्यादा ना, कुछ भी होगा सैंडी की साइड ले लेती है मम्मी बात करके। अगर सैंडी है तो सैंडी ने गलत नहीं करा होगा, ये सैंडी है तो सैंडी ने ये करा होगा, मम्मी बहुत प्यार करती है। मुझे पता है, मैं इतनी हंस के खुशी से इंटरव्यू दे रही हूँ, टाइम स्माइल बना दिया। अब मैं नहीं इंटरव्यू जिसके हाथ में एक पैसा नहीं है। रियल इवेंट डायरेक्टर, यस। कंटेंट किंग और सोनी नीतू कौन है? रील क्वीन। रील क्वीन। और ये सभी कौन क्या है? क्वीन मदर, ये पर्सनल फोटोग्राफर। अरे इसको भाई बात तो बताओ। ये लव स्टोरी। जितने इसमें फोटो में पैसे में उतने भी नहीं है, और वैसे फाइनेंस वाली है। ब्रैकेट में देखो ना, ये कहाँ यही मिला तो मैं। He thinks he is a finance minister. अच्छा He thinks. ना, मैं तो सोचता भी ना, मुझे पता है ही ना। दीदी को किसने लिख दिया? तो दीदी ना होती ना शादी नहीं हो पाती। ये भाई बात गेम्स बता। खेल से बोर हो जाओ तो गेम्स खेल लो। अरे मैं देख रहा हूँ, फिलहाल देख रहा हूँ भाई, इधर इधर क्या मुझे पता नहीं है। मैंने पहले दिन अपने सेक्रीफाइस करा। गाइस अब चल रहे हैं मेरे विला में, मम्मी और पता नहीं हिमांशु होगा नहीं होगा, यहीं बुला लेंगे, पिक्चर्स क्लिक करनी है, फैमिली पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। मैं कॉल कर देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो आप अकेले आते हो? आपसे अकेले। अकेले बात। हाँ जी, जय श्री। जय श्री कृष्णा जी। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संदीप मतलब बचपन में कैसी थी? वो बचपन में मतलब जैसी अभी है वैसी ही थी, मतलब बिल्कुल बोल्ड ना, और कुछ नया करने की उसमें जुनून, और बिल्कुल जैसे ये था ना कि एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस थी, और हार्ड वर्किंग तो पहले से ही थी वो। तो जैसी अभी है वैसी बचपन में थी वो, बस ये कि थोड़ा सा नॉटी ज्यादा थी। मतलब जब वो मतलब बचपन में, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब शरारतें करती थी, कितनी शैतानियां करी है? वो तो शैतानियां तो सारे बच्चे करते हैं खैर, बट वो ये था कि अपने पापा के ज्यादा क्लोज थी वो। तो थोड़ी सी जिद्दी भी ज्यादा थी, क्योंकि पापा के ज्यादा, मेरे से ज्यादा क्लोज अपने पापा की होती थी वो, तो जिद्दी ज्यादा थी वो। तो जैसे कुछ भी, जैसे कोई भी जिद अपनी कुछ भी मनवाना तो अपने वो उसके पापा की साइड मतलब ज्यादा झुकाव होता था, तो उसके पापा उसका फेवर करते थे, तो ज्यादा पापा से अटैचमेंट ज्यादा था उसका, और जिद्दी भी थोड़ी सी थी। तो जो भी कुछ अपनी जो भी उसकी जिद थी या कुछ उसने करना हो तो वो मेरे पास डायरेक्ट नहीं आती थी, तो अपने पापा से के थ्रू करवाती थी, मनवाती थी कोई भी बात बनवाती। ठीक है, तो करण के बारे में जब आपको पता लगा तो कैसा लगा था आपको, मतलब क्या फीलिंग थी आपकी? फर्स्ट मेरी फीलिंग थी, सबसे पहले तो मैंने मतलब जब इसने बताया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम हिमाचल से हैं और ये मतलब करण जो है ये यूपी से हैं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, थोड़ा सा मन में डाउट भी था। तो पहले तो फैमिली बिगाड़े के बारे में इतना पता नहीं था, जब पता चला
तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि इतने बड़े लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है आपको पता ही है थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, कैसा बिहेवियर होगा उनका, तो बहुत डाउट थे मन में। लेकिन जब मैं पहली बार करण से मिली तो पूरे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि मुझे हीरे जैसा बेटा मिला, दूसरा बेटा मिल गया है मुझे करण के रूप में। तो जैसे ही मैं पहली बार करण से मिली, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। मतलब इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ है करण, और करण की पूरी फैमिली इतनी डाउन टू अर्थ है। तो मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब हम पहली बार मिल रहे हैं। हर माँ का एक सपना होता है कि मतलब बेटी की शादी करूंगी, ऐसे ही होगा, वो होगा, है ना? तो आपके क्या कुछ ऐसे सपने थे? मतलब सपने तो हर माँ बाप के होते हैं अपने बच्चों के लिए, पर ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इतना लैविश तरीके से इतना सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो कुछ तो ऐसे तो सब देखते ही है पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में, पर इतना ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन, इतना ज़्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी थोड़ी देर बाद शादी हो जाएगी। थोड़ा इमोशनल तो हो रही हूँ, खुशी भी है और इमोशनल का मोमेंट भी है, क्योंकि खुशी तो है कि वो इतनी लकी है कि इतने अच्छे परिवार में जा रही है, और थोड़ा सा वो भी है, बेटी की शादी में थोड़ा दुख भी तो होता ही है पेरेंट्स को, तो वो भी है थोड़ा सा इमोशनल। तो विदाई के बाद जब आप घर जाएंगे, वो तो होता ही सबको। क्या चीज मिस करने वाले हो? सबसे पहले तो अपनी बेटी को ही मिस करूंगी। कौन सी बात याद आने वाली है? सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए बोला, मम्मा ब्रेकफास्ट किया? ये केयरिंग है, जब से इसके पापा की जो है डेथ हुई है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग और ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गई है। पहले थोड़ी सी ये नहीं लापरवाह थी, केयरलेस होते हैं जैसे होते हैं बच्चे पेरेंट्स के होते हुए, तो अब ज्यादा ध्यान रखती है मेरा, मतलब हर छोटी छोटी बात का। अगर मुझे थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होती है तो ये बहुत केयर करती है मेरी, तो वो तो मिस करूंगी। और साथ में हर चीज का ध्यान रखती है। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी है ये, सबसे छोटी है, तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरे घर की एक तरह से अपने सिर ले ली है, तो वो तो मिस मैं करूंगी। मैं मतलब इसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी सी हूँ। अच्छा ठीक है, कैमरा में देख के ना दोनों बच्चों को आशीर्वाद देना है, ठीक है? कुछ लाइन बोलनी है जो अभी उनको नहीं पता है, सरप्राइज करने के लिए, जो मतलब अंदर से निकलना है। आशीर्वाद तो मेरा दोनों बच्चों के लिए है। करण एक तरफ खुशी भी है, बेटा मिल गया है, तो आशीर्वाद है कि खूब फले फूले और खूब प्यार बना रहे, खूब तरक्की करे बच्चे। और मुझे इसके जब भी मैं सोचती हूँ इस रिश्ते के बारे में, तो मुझे एक सॉन्ग याद आता है। किसी सब्सक्राइबर ने भी लिखा था कि महलों का राजा मिला, रानी बेटी याद करेगी। तो वो मुझे पता नहीं क्यों बार बार मुझे यही ख्याल आता है कि सच में इसको महलों का राजा मिला है। दो लाइन गा के बताइए ना। अभी महलों का राजा मिला कि रानी बेटी याद करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी याद करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी।